दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो गया है। बराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। किसने अटैक किया है, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, अरब देशों का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस पर हमला हो जाता है। भीषण हमला तबाह हो चुका है यूएई का पावर प्लांट, और यूएई के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अभी फुजैरा बेस के ऊपर, इनका जो फुजैरा पोर्ट था उसके ऊपर हमले हुए। फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी धू धू कर जली। और अब आज की ताजा खबर यह है कि यूएई के बराका पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला हो चुका है। ड्रोन स्ट्राइक हुई है इस पावर प्लांट के ऊपर। और खबर यह है आज के अंग्रेजी अखबारों की कि डेंजरस एक्सीलरेशन, इंडिया एक्सप्रेस कंसर्न आफ्टर ईरानियन स्ट्राइक टारगेट यूएई न्यूक्लियर फैसिलिटी। यूएई की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ईरानियन स्ट्राइक टारगेट के बाद जो है इंडिया ने भी कंसर्न दिखाया है। डेंजरस एक्सीलरेशन यहां पर कह रहे हैं कि बहुत भीषण संघर्ष की तरफ दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट संघर्ष की तरफ दिखाई दे रहा है, और भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। पहली बात। दूसरी बात कि दूसरे जो अखबार लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि यूएई न्यूक्लियर पावर प्लांट हिट बाय ड्रोन ट्रिगर मैसिव फायर। और जब ये हिट हुआ है, हिट होने के बाद ये आग उगलता हुआ देखा गया है, और काला धुआं इतना है कि आसमान को घेर लिया है इसने। भयंकर तरीके से धुआं निकल रहा है, और इकलौता पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर से चलता है। देखिए, क्योंकि ईरान अब इससे देखिए कितना बड़ा है। ईरान के पास नतांज है, पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फोर्डो पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आर्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चार न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, और चारों के चार काम। पहला काम बिजली बनाना, दूसरा काम जो है यूरेनियम संवर्धन करना, तीसरा काम उस यूरेनियम के ऊपर आरएनडी करना जिससे परमाणु बम बनाया जा सके, और चौथा काम परमाणु ढांचा बनाना। चार काम। लेकिन ये जो परमाणु इनका ऊर्जा का जो बेस है, या फिर जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट आप कह रहे हैं, इस पावर प्लांट से सिर्फ ये लोग बिजली ही बनाते थे, ओनली बिजली। बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट 5600 मेगावाट बिजली बनाता था। यूएई को 25% यूएई की बिजली ये बना करके देता था, और कोरिया की कंपनी और यूएई ने मिलकर के इसको एस्टेब्लिश किया था, इसको बनाया था। लेकिन आज की तारीख में इसका हाल देखिए क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बिल्कुल क्लियर हाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई का, जिसके ऊपर हमला हो चुका है, और यह हमला ईरान की तरफ से किया गया बतलाया जा रहा है। हालांकि जब तक ये वीडियो हम आपके सामने बना रहे हैं, जब तक हम ये बात आपको दिखला रहे हैं, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जो आप खबर पाते हैं पूर्ण सत्य पाते हैं। इधर उधर की बकवास उल्टा चश्मा यूसी पर होती नहीं है। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से अभी कुछ इस पर नहीं कहा गया है कि हमारे ऊपर ईरान ने हमला किया। यूएई की तरफ से भी अभी तक खुल करके ये बात नहीं कही गई, लेकिन सोर्सेज और बाकी सारे अखबार ये बात कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई हो सकती है। इसके अलावा एक और आप देखिए तस्वीर, देखिए बराका की तस्वीर इससे पहले कैसी दिखाई देती थी। बिल्कुल खूबसूरत सुंदर सा पिरामिड जैसा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई कह ही नहीं सकता कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अच्छा, ये है कहाँ पर, ये भी आपको जानना चाहिए। ये यूएई है, और यूएई में अबू धाबी नाम का शहर है। ये अबू धाबी आपको दिखाई देगा, ये अबू धाबी है। अब क्योंकि ये बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कई जगह से जो है वो चलता है, क्योंकि पूरे अरब देशों का, ये जो पूरा अरब रीजन है, जिसमें ये ईरान हो गया, ये ओमान हो गया, यमन हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, इन इलाकों का, इतने ये जो देश हैं, इन सब इलाकों का ये एक इकलौता सिंगल अरब देशों का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इसके 3 विंग्स हैं यहाँ पर। कोई जो है अथॉरिटी का विंग है, और यहाँ पर जो अभी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ हमला हुआ है, ये इससे चलने वाला इंडस्ट्रियल एरिया है। और ये जो जगह है अबू धाबी के ठीक ऊपर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इनका है, और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है।
अबू धाबी के ऊपर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया जा रहा है और इससे काला धुआं उठता हुआ दिखलाई दे रहा है। और यूएई के ऊपर ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले आप ये देखिए नज़र में, यहाँ पर अबू धाबी, ये दुबई शहर है, इस जगह पर यहीं पर ये अबू धाबी है, दुबई और अबू धाबी, दुबई यहाँ अबू धाबी यहाँ, ये अलग अलग दो जगहों पर हैं। अबू धाबी दुबई हमला यहाँ पर हुआ है। लेकिन इससे पहले जितने भी बॉम्ब मारे, जितने भी रॉकेट मारे, जितने भी मारे, वो फुजैरा पोर्ट के ऊपर ईरान ने अभी तक मारे और फुजैरा पोर्ट को अभी तक धुआं ईरान ने कर रखा था। के ये फुजैरा पोर्ट है। इसी फुजैरा पोर्ट से कहा जाता है कि अमेरिका के तमाम सारे जहाज यहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं और इसी फुजैरा पोर्ट से यूएई तेल सप्लाई कर रहा था। ईरान को खबर मिली जब ईरान ने कहा कि होर्मुज की सीमा बढ़ा दी ईरान ने, और ईरान ने कहा कि भैया यहाँ से कोई तेल बेच नहीं सकता है, तो फुजैरा पोर्ट से तेल बेचा जा रहा था। यूएई के ऊपर इस फुजैरा पोर्ट पर ईरान ने कई बारगी हमले किए, कई बारगी जो है यहाँ पर इनके फुजैरा पोर्ट को ध्वस्त किया। वो फुजैरा पोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर, क्योंकि मसला क्या हुआ, मसला हुआ कि ये जो होर्मुज है, होर्मुज की सीमा ईरान ने ऐसे बढ़ा दी, यहाँ से यूं खींचा, यहाँ से यूं खींचा, बोले कि यहाँ तक अब हमारी सीमा है, यहाँ तक। तो फुजैरा पोर्ट भी होर्मुज में आ गया और इधर ये भी होर्मुज में आ गया। आज की तारीख में अब मसला यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं खबर दिखा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट खबर दिखा लूँ। करंट रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा गया, पूरी ऑथेंटिक खबर दे दूँ फिर आता हूँ। ऑथेंटिक खबर दे दूं फिर आता हूं। जल्दी दिखा ही लीजिए। करंट रिपोर्ट में कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास एक अज्ञात ड्रोन ने एक बिजली जनरेटर को टक्कर मार दी। कोई घायल नहीं हुआ, ना कोई विकिरण, ना कोई खतरा। आग का गुब्बार उठा लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। ये करंट रिपोर्ट के हवाले से छापा गया। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने भी लंबा चौड़ा जो है लेख छापा, वो हम आपको दिखला देते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो बताया कि डेंजरस एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा। अच्छा नीचे दिखा देते हैं क्या छापा इन्होंने। यहाँ पर ये छापते हैं कि सोमवार को विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात के बरका परमाणु संयंत्र को ईरानी ड्रोन हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच इस हमले को खतरनाक वृद्धि बताया गया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के बरका परमाणु संयंत्र पर हुए हमले से बहुत चिंतित है और इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, एक खतरनाक वृद्धि का संकेत देती है जो तत्काल संयम बरतने और संवाद एवं कूटनीति की तरफ लौटने का आह्वान हम करते हैं, ये भारत ने कहा। चलो, ये भारतीय अखबार की तरफ से हमने बताया, इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से। ये करंट रिपोर्ट इंटरनेशनल अखबार के हवाले से हमने आपको दिखाया। अब अल जजीरा यहाँ पर क्या कहता है, अल जजीरा यहाँ पर कहता है कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने इस बात को कंट्री हैज़ द फुल राइट टू रिस्पॉन्स, उन्होंने कहा है हमारे देश को यूएई हैज़ राइट टू रिस्पॉन्ड टू टेररिस्ट अटैक ऑन न्यूक्लियर प्लांट। फॉरेन मिनिस्टर, यूएई की फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे यूएई को अधिकार है कि वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करे, जैसा उसके साथ किया गया वैसा ही वो करे, और उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला होने के बाद ये बयान है। अब यूएई की सरकार ने भी एक बयान यहाँ पर जारी किया, लेटर लिख करके जारी किया। क्या जारी किया वो बता देते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि एक ड्रोन बरका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर स्थित एक बिजली जनरेटर पर हमला किया, 2 अन्य ड्रोनों को रोका भी गया। ये अपने बयान में कहते हैं कि 3 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। 3 ड्रोन हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आए, 2 ड्रोन को हमने रोक दिया, 1 ड्रोन हमारे ऊपर आकर के यहाँ गिरा। आगे ये लिखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात का कहना है कि ये ड्रोन पश्चिमी सीमा से आए, अभी तक इनके स्रोत का पता नहीं चल सका है। यानी यूएई ने अभी तक खुल करके किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया है कि ईरान ने हमारे ऊपर मारा या किसी और ने मारा। आज की तारीख में मुस्लिम ममालिक मुल्कों के बीच में ईरान के अलावा कोई और मुल्क है नहीं। जो ये मोहम्मद बिन जायद अल नयान हैं यूएई के सुल्तान, वो क्या कह रहे हैं, वो भी हालांकि भाषा दूसरी है लेकिन वो भी इस बात का कंडेम कर रहे हैं, वो भी इस बात को लेकर जो है नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखलाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके देश के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब मसला क्या है, अब मसला आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा आप चित्र को देखिए। चित्र ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट है, मेरी इन उंगलियों के बीच में ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में यूएई की पोजीशन ये है, ये यूएई की पोजीशन है।
अब मिडिल ईस्ट के यूएई के ऊपर यह आरोप लगा कि इजराइल से, यहाँ से जब युद्ध चल रहा था, यहाँ से उड़कर इजरायली सेना आती है यूएई के भीतर। यूएई में यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी गोला बारूद इन इलाकों में, ख़ास तौर करके दुबई के आसपास और इस अमेन नाम की जगह पर और इन इलाकों में इजराइल अपना सिस्टम स्थापित करता है कि तुम्हारे ऊपर जब हमला होगा तो हम अपने हथियारों से रोकेंगे। एक हिसाब से इजराइल यहाँ पर आकर के आप मजबूत कर रहा है यूएई की और ख़ुद को भी। इजराइल को सलाहियत ये हो सकती है यहाँ से इस जगह पर आने के बाद ये सलाहियत है कि यहाँ से अगर ये मारते हैं मिसाइल ईरान के ऊपर तो बहुत देर लगती है यहाँ से यहाँ जाने में। अगर इजराइल यहाँ यूएई को अपने उसमें ले लेता है काबू में और यूएई इनका साथ देता है तो यहाँ से ईरान के ऊपर मिसाइल मारने में, और दूसरा ये कि होर्मुज के ऊपर हमला करने में बहुत आसानी रहेगी, यहाँ बड़ा बड़ बम मार देंगे। अब मसला ये आता है कि ये बात हो गई लीक। ये बात लीक हो गई कि इजराइल जो है वो यूएई का साथ दे रहा है और इजराइल अपने हथियार यहाँ लगा रहा है और अपना बड़ा जखीरा यहाँ पर तैनात कर रहा है यूएई के भीतर। ये बात लीक हुई। जब ये बात ईरान को मालूम चली तो ईरान ने कहा कि ये तो बहुत गलत है भाई, मुस्लिम ममालिक मुल्कों का हमने तो कुछ लिया नहीं है, हम तो किसी को परेशान नहीं करते। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि यहाँ इजराइल जो है, इजराइल इस जगह, ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इस इलाके में जो लोगों के ऊपर जुल्म ढाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, बुज़ुर्गों महिलाओं बच्चों के ऊपर जो नाइंसाफ़ी करता है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। हम ज़रूर से हम शिया मुल्क हैं, आप सब लोग सुन्नी मुल्क हैं, आप जितने मुल्क हैं आप सब लोग सुन्नी मुल्क हैं, हम अकेले शिया मुल्क हैं। आप ये जो इज़राइल के बीच में वेस्ट बैंक है जिसको फ़िलिस्तीन कहते हैं, ये लोग भी सुन्नी बिरादरी से आने वाली बिरादरी है, लेकिन फिर भी हम इज़राइल के जुल्म के ख़िलाफ़ चुप नहीं बैठ सकते हैं, ये ईरान कहता है इज़राइल से। अब बाकी के जो सुन्नी मुल्क हैं, ये मुल्क मिलकर इज़राइल से फ़िलिस्तीन को बचा नहीं पा रहे, उल्टे आज की तारीख में ईरान के लिए ख़तरा बनकर के खड़े हो रहे हैं। ईरान कहता है हम किसी भी मुस्लिम मुल्क के लिए, अपने पड़ोसी के लिए खतरा नहीं है, हम सिर्फ इजरायलियों के लिए खतरा हैं, हम सिर्फ इजराइल को सबक सिखाना चाहते हैं जो वो जुल्म करते हैं। और क्योंकि आप लोगों ने मतलब सऊदी ने, इराक ने और बहरीन ने, कुवैत ने और यूएई ने, आप लोगों ने अपने देशों में अमेरिकी बेसिस बनवा रखे हैं, अमेरिकियों को आप लोगों ने यहाँ पर पनाह दे रखी है। इसलिए हम आपके ऊपर तो हमला नहीं करते, लेकिन आपके यहाँ जो बेसिस हैं हम उनके ऊपर हमला करते हैं और करेंगे, अमेरिकियों के बेसिस पर मारेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा पैसों के पीछे चलने वाला मुल्क है यूएई। यूएई को लगता है कि इस युद्ध से हमारा नुकसान हो रहा है और ईरान को हम कमज़ोर कर ले जाएंगे तो रीजन में पैसों के मामले में हमारा दबदबा बढ़ जाएगा और हम आगे निकल करके आ जाएंगे। इसमें अमेरिका से यूएई ने इस बात को कहा और सऊदी अरेबिया ने भी इस बात को कहा जब सीज़ फायर हो रहा था कि बिना ईरान को ख़त्म किए यहाँ से जाना मत। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इन लोगों का था, हालांकि बाद में इन लोगों ने मना किया। ईरान को ये बात मालूम चल गई, चलिए यूएई पर आते, ईरान को ये बात मालूम चल गई कि ईरान इजराइल से मिला हुआ है। ईरान जब अमेरिका घुसने की कोशिश करता है होर्मुज के भीतर तो ईरान अमेरिका के युद्धपोतों के ऊपर मारता है और साथ में इनके फुजैरा पोर्ट के ऊपर जो भी हमने दिखाया उसके ऊपर भी मिसाइलें दागता है, इनके रिफाइनरीज के ऊपर आग लग जाती है। उसके बाद अब इजराइल अमेरिका के बाद तीसरा मेन टारगेट ईरान के लिए यूएई है। पिछले 3-4 हमले इस बात को बतला चुके हैं कि यूएई टारगेट पर है ईरान के, और फिर से मैं इस बात को कहता हूं कि अब ये जो युद्ध शुरू होने वाला है, कभी भी शुरू हो सकता है, कोई दो राय नहीं। ट्रंप की तरफ से इतनी धमकियां आ गई। इस युद्ध में अब इजराइल, यूएई और अमेरिका एक तरफ से लड़ेंगे, दूसरी तरफ से ईरान, रशिया और चाइना आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। फुल फ्लैश युद्ध में इस बार यूएई को आप कूदते हुए देखेंगे। इजराइल अगर इजराइल का साथ देगा अगर यूएई फुल फ्लैश युद्ध में, तो गारंटी मैं आपको इस बात की दे रहा हूं कि इस बार, अभी तक तो सिर्फ ये था कि अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमले, इस बार यूएई का भयंकर नुकसान होना तय है।
ईरान के पास अब तबाह और बर्बाद होने के लिए बहुत कुछ बाकी बचा नहीं है। ईरान अब लड़ रहा है अपनी सॉलिडेरिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी एकता के लिए, सम्मान के लिए, रक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए और दुनिया में उदाहरण बनने के लिए। ईरान अब हार नहीं सकता कभी भी, चाहे ये युद्ध 5 साल चले, चाहे 50 साल चले, ईरान कभी भी हार नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अब ईरान के पीछे रशिया और चीन खुल करके खड़े हो गए हैं। ट्रंप को निराशा हाथ लगी, गए थे चीन और वहाँ से वापस लौटे तो 200 अपने बोइंग जहाज़ों का सौदा कर पाए, इसके अलावा बहुत कुछ हासिल करके नहीं लौट पाए। इनका जो जिस देश के ऊपर एक ताइवान के ऊपर बहुत बातचीत चीन ने की नहीं इनसे, ईरान से दोस्ती छोड़ने को चीन माना नहीं, रशिया से संबंध बिगाड़ने को चीन माना नहीं। लौटे हैं ट्रंप अपने देश में तो अब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं घड़ी टिक टिक चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान के भीतर तैयारियां सारी बहुत तेज़ हैं। अब यूएई के ऊपर ये जो हमले शुरू हुए हैं, 3 ड्रोन दागे गए, 3 ड्रोन आसमान से नहीं आए। ये बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, हालांकि ऑथेंटिक नहीं कहा गया, लेकिन बहुत मुमकिन है ये ईरान की तरफ से दागे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ईरान को ये बात मालूम चल गई है कि यूएई इजराइल का साथ दे रहा है और भीतर भीतर यूएई के भीतर इजराइलियन जहाज़ और अमरीकी जहाज़ उतरे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं। तो आज की तारीख में इनके पावर प्लांट और बेसिस के ऊपर जो अब हमले होंगे, क्योंकि ईरान ने भी ये कहा था कि हमारे पावर प्लांट के ऊपर, हमारे पुलों के ऊपर हमला करोगे तो हम तुम्हारे पावर प्लांट, अमेरिकी कंपनीज और बिजली संयंत्रों और इन सब के ऊपर हम हमला करेंगे। तो वो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि यूएई के ऊपर पहला अटैक अमेरिका के धमकी देते ही, ट्रंप की टिक टिक वाली धमकी के बाद कि घड़ी जो है टिक टिक करके चल चुकी है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, यूएई के ऊपर हमला हो चुका है और ईरान ये बतलाना और दिखलाना चाह रहा है कि प्यारे मान जाओ, अभी मान जाओ, अभी अगर दूसरे खेमे में जाकर के खड़े हुए तो ये हमारा जो है सलामी भर है केवल, और तोहफा आप कबूल कर चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आप हमारे कितने नज़दीक हैं, आप हमारे कितने समीप हैं, कितने पास हैं। हम आपको बिल्कुल पनाह में ले लेंगे, आप जो है पानी मांग जाएंगे। आपने ये बात अच्छी है कि आपने बहुत उन्नति की, आपने मेहनत की, आपने अपने देश को बालू और रेत के ढेर से निकाल करके एक बड़ी अर्थव्यवस्था में तब्दील किया, ये बात बहुत अच्छी है और दुनिया में उदाहरण भी है दुबई का, दुनिया के लोग दुबई का उदाहरण देते हैं। लेकिन आप गलत साइड चुनेंगे तो आपकी तरक्की बर्बादी में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ये मैसेजेस हैं, अगर इसको हमला कहा जाए तो अभी इसको हमला कहा जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन दिस इज़ मैसेज ओनली कि हम क्या कर सकते हैं। हम आपके पोर्ट के ऊपर मार सकते हैं, आपको कितने भी हथियार दे गया हो इजराइल, कितना भी एयर डिफेंस सिस्टम आपके देश में लगा गया हो इजराइल, 3 ड्रोन मारे, 1 तो गिर गया, 2 ही रोक पाए आप। इजराइल जो खुद को नहीं बचा पा रहा है तो आपको क्या बचाएगा। ईरान क्लियर कट मैसेज दे रहा है, क्लियर कट मैसेज। जी बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है और यूएई पर, न्यूक्लियर प्लांट पर खास तौर से ये अटैक बहुत कुछ बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं बहुत तेजी से बदल रही हैं और जो एस्केलेशन है, जो वॉर एस्केलेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।